उन मर्द, ख़वातीन, बच्चों से कि जो अपने बहुत से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए आज यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त उनके एहतजाज का सिलसिला जारी है। हम उनसे मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर कितने ऐसे लोग हैं कि जो लापता हो चुके हैं और इन लापता लोगों के गुमशुदा होने के पीछे दरअसल क्या मुहर्रिकात कारफरमा हैं और उनकी बाजियाबी के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत, वफाकी हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंसानी हुकूक की जो नाम नहाद तंजीमें हैं उन्होंने अब तक क्या किरदार अदा किया है। इन तमाम उमूर के हवाले से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास बलूचिस्तान से आए हुए एक लापता अफराद के जो हैं कज़न हमारे साथ हैं, शाकिर बलूच। इनसे कुछ बात करते हैं। असल किस्सा ये है कि 2000 से शुरू होता है और अभी 2010 मतलब 10 साल से किस्सा चल रहा है। और इसके पीछे तो मतलब हमारे पास कुछ एविडेंस हैं, जिस तरह के मेरे कज़न को उठाने के लिए FC विच इज़ वर्किंग इन बलूचिस्तान, वो फुल इक्विप्ड होकर अपनी यूनिफॉर्म में और सारे बाज़ार को मतलब दहशतगर्दी और गुंडागर्दी की हद है कि वो आके उनको उठाता है। जब आवाम उनके सामने आने की कोशिश करती है तो वो कलाशनकोफ बुल्ड करता है कि जो भी सामने आए मैं इसको शूट कर दूँ। क्या वजह रही, क्यों उन्होंने उठाया, क्या कहा गया आप लोगों से? सर हमें तो अभी तक तो वो मान ही नहीं रहे कि हमारे पास है। अगर वो माने तो जवाब देंगे उन्होंने क्यों उठाया ना। सरेआम बाजार से उठा के ले जाने के बावजूद वो नहीं मान रहे? सर वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि हमारे पास है ही नहीं। 8000 बलोच गायब हैं और 8000 बलोच गायब हैं, जिनमें से सिर्फ रहमान मलिक 127 की तस्दीक करें कि वो हैं। हम उनके पास गए, हमने केस भी चलाया। वो कहते हैं कि आगा शाबिद शाह विद हिज 2 फ्रेंड्स मास्टर सत्तार एंड मास्टर सफ़ीर वो हमारे पास है ही नहीं। जब वो मानेंगे तो हम जाके उनको मतलब बताएंगे कि हम किस तरह के लोग थे। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई, मेरा कज़न जो है वो एक बहुत शरीफ इंसान था। वो NGOs में नॉन गवर्नमेंट NGOs में ट्यूबरक्लोसिस के ख़िलाफ़ काम कर रहा था। और जो उसके साथ 2 दोस्त थे, दे वर जस्ट स्कूल टीचर्स। वो एक स्कूल टीचर थे। वो डॉक्टरों को स्कूल टीचर, स्टूडेंट, मजदूर जो कुछ भी उनके साथ होता है वो उनको उठा के ले जा रहे हैं और फिर ये बताते भी नहीं है कि हमारे पास है। शाकिर ये बताएं कि जो कानून नाफिज करने वाले और इदारे हैं, जो जैसे कि पुलिस है, क्या जब आप लोग जाते हैं किसी ऐसे लापता अफराद की जो गुमशुदगी के अगेंस्ट जो रिपोर्ट आप लोग दर्ज कराना जाते हैं, तो क्या वो FIR आप लोगों की लॉन्च होती है वहाँ पर? सर FIR अभी पुलिस की क्या औकात है FC के सामने? पुलिस किस तरह FC के ख़िलाफ़ FIR और मतलब कि बाकी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ FIR करेगा? जब हम जाते हैं वहाँ पे पुलिस के पास तो उनको उधर से फ़ोन आता है कि अगर तुम लोगों ने मतलब इस FIR किया है कि तुम लोगों ने इस तरह किया कि देन वी विल एब्डक्ट यू, हम तुम्हें उठा लेंगे। तो पुलिस वाले उनके भी तो बस से बाहर बात हो चुकी है। अभी सिर्फ जो कुछ हो रहा है वो मतलब एजेंसीज़ कर रहे हैं। FC है, MI और बाकी ISI, ये एजेंसीज़ ये काम कर रहे हैं। इतने यकीन से आप कैसे कह सकते हैं कि जो MI है या जो दीगर एजेंसीज जिनका आपने नाम लिया वो इस तमाम जो है सीन में इन्वॉल्व? सर मैं आपको बताऊं, जब मेरे कज़न को उठाने के लिए आते हैं तो FC फुल इक्विप्ड होके आता है। तो FC उसको कहाँ पे ले गया? उसको आसमान में ले गया, उसको ज़मीन में दफना दिया, कहाँ की है? FC तो जाके ऊपर रिपोर्ट देता है ना। पुलिस हवाले से जो आपके जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो बलूचिस्तान हुकूमत है, क्या उन्होंने कभी कोई संजीदा इकदाम किए हैं? आप लोगों की बात सुनी है? ये जो लापता अफराद हैं इनकी बाजियाबी के हवाले से, और अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है कि मस्शुदा लाशें भी बरामद होती हैं गाय बगाए, तो इस हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत का क्या स्टांस है? उन्होंने कभी कोई इस हवाले से कोई बात की है? ठीक सर, बलूचिस्तान हुकूमत में सर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं नवाब असलम खान रईसानी, वो तो खुलेआम कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। मेरे हाथ से ये बात निकल चुका है। जब नवाब असलम बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, जब वो खुद ये कह रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, तो उससे बड़ा कोई मिनिस्टर बलूचिस्तान में तो कोई रहा नहीं जो ये बात करे। और ये सारे पार्लियामेंटेरियंस, इनको पता है क्या हो रहा है, इनको सब कुछ पता है, लेकिन स्टिल दे पीपल दे आर साइलेंट और हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि हमें UN और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स की कमीशन, वो आके हमें सपोर्ट करे और चौधरी इफ्तिखार जो हैं वो हमारे इस केस को अपने बेंच पे आके वो सुने। बाकी कहीं पे भी अगर सुना जाए तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो आज जो ये आप लोगों का एहतजाज आप लोग यहाँ पे इस्लामाबाद में कर रहे हैं, प्रेस क्लब से लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक आप लोगों ने जो है एक एहतजाजी जुलूस जो है आज रखा है, आप क्या समझते थे कि वहाँ पे कोयटा में बैठकर, बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में बैठकर आपकी आवाज़ इन आला ऐवानों तक नहीं पहुँच रही थी कि आप लोग इतनी दूर दराज इलाकों से अपनी माओं को, बहनों को यहाँ पे लेकर आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, ताकि आप लोग फ़िज़िकली सुप्रीम कोर्ट या जो आला ऐवान है, पार्लियामेंट है, उसके सामने जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं? सर असल बात यह है कि हमने कोयटा में भी अपना कैंप लगाया, हमने कराची में भी अपना कैंप लगाया।
फिर हमने ये मशवरा किया इस्लामाबाद इंटरनेशनल सिटी और यहाँ के लोग जो हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो हम इसलिए आए हैं कि यहाँ हमारी बात उन तक डायरेक्ट जाके पहुँच सकती है। कराची में भी हमने कैंप लगाया, क्वेटा में भी हमने लगाया, ये हमारा कैंप है, ये मूवमेंट चल रहा है इसका। अगर हम देख रहे हैं कि इस वक्त सिविल सोसाइटी आपके साथ है, नौजवान जो दीगर यहाँ के तलबा हैं, तालिबात हैं, वो भी आपके साथ हैं, लेकिन जो मायूस कुन बात ये हमें नज़र आ रही है कि इस वक्त बलूचिस्तान का कोई पार्लियामेंटेरियन हमें नज़र नहीं आ रहा जो इज़हार यकजहती के लिए कम से कम यहाँ पर मौजूद होता है। सवाल से सर आप कौन से पार्लियामेंटेरियंस की बात करते हैं? कोई हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो तो जेलों में बैठे हुए, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी मशक़शुदा लाशें हमें मिल रही हैं। इन पार्लियामेंटेरियंस को हम नहीं मानते। ये पार्लियामेंटेरियंस जो हमें तोहफे में लाश देते हैं, ऐसे पार्लियामेंटेरियंस को हम नहीं मानते। और बाकी इस्लामाबाद की सिविल सोसाइटी स्टूडेंट्स की हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है और उन्होंने हमें यकीन दिया कि वो हमें सपोर्ट करेंगे। बाकी पार्लियामेंटेरियंस जो कुछ करना चाहते हैं वो कर लें अपने पार्लियामेंट में, वो यहाँ पे हमारे साथ आके हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, ना कि उन्होंने हमें ज्वाइन करना है ना कि हमें ज्वाइन करेंगे। वो तो रोज़ाना कहते रहते हैं कि हमने जाके उधर सेनेट में जाके वॉकआउट कर लिया है या कि सेनेट में हमने जाके नेशनल असम्बली में जाके ये बात की है, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा होता, वो सारे उनकी ड्रामेबाजी होती है। हमें पता है बलूचिस्तान हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है, यहाँ पे हर कोई मीर और सरदार बैठा हुआ है, हम जैसे गरीबों की बात यहाँ पे कौन। आप क्या समझते हैं कि जो बलूचिस्तान की ग्रास रूट लेवल की जो आवाम है, जो एक आम आदमी है, एक जो गरीब आदमी है, एक मुतवस्सित तबका है, उसकी नुमाइंदगी कैसे मुमकिन होगी इन ऐवानों में, कैसे होगी? आज तक तो आपने देखा है कि मेजॉरिटी जितने लोग हमारे नुमाइंदे बलूचिस्तान से रहे हैं वो मीर सरदार रहे हैं। एक आम बंदे की रिप्रेजेंटेशन कैसे मुमकिन हो सकती है? आप क्या समझते हैं बीइंग अ यूथ ऑफ बलूचिस्तान? सर बीइंग अ यूथ ऑफ बलूचिस्तान आम बंदे की रिप्रेजेंटेशन को मैं डेमोक्रेसी कहता हूँ, और डेमोक्रेसी वहाँ पे डेमोक्रेसी की कोई बात ही नहीं है। जो नौजवान अगर कहीं पे वो ह्यूमन राइट्स के लिए या कि अवाम के मतलब हुकूक के लिए उठने की कोशिश करता है कि जाके बात करता है, आज उसने बात किया दूसरे दिन उसकी मशक़शुदा लाश हमें मिल जाती है, तो अब किधर ये फिर ये लोग हमें कहाँ उठने देते हैं? अगर मैं आके एक गरीब बंदा होके, एक स्टूडेंट होके अगर मैं आके पार्लियामेंट में बैठ जाऊंगा तो फिर ये मीर सरदार नवाब कहाँ से कहेंगे? जो तासुर, एक मजमूई तासुर जो जाहिर होता है, उससे ऐसा लगता है कि एक प्लान तरीके से बाज़ाब्ता हिकमत अमली के तहत बलूचिस्तान की जो सियासी जो शऊर है, बलूचिस्तान में जो सियासी तहरीकें हैं उनको कुचलने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान की जो यूथ है उसकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है, और जो एक आम शहरी है बलूचिस्तान का उसकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है। इससे क्या लॉन्ग टर्म आप समझते हैं मुफादात वाबस्ता हैं उन अनासिर के जो ये सब कुछ करना चाह रहे हैं? सर ये वो अनासिर यहाँ पे मतलब उन अनासिर को कामयाब किया जाता है, उन अनासिर को टिकट्स किया जाता है जो कि गवर्नमेंट को इंश्योर करते हैं कि वो गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं। अगर वो गवर्नमेंट को आज इंश्योर ना करते तो आज पार्लियामेंट में ना बैठे होते। अगर मैं कहूँ कि मतलब मैं आना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ, तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। दे विल नॉट गिव मी टिकट्स इवन। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे कि अगर वो मुझे छोड़ेंगे तो वो खुद कहाँ से कहेंगे? वो पहले गवर्नमेंट की इनके साथ डीलिंग होती है कि वी विल सपोर्ट यू, आप मुझे मिनिस्टर बना दें, आप मुझे सेनेटर बना दें, आप मुझे MP MNA सब कुछ बना दें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और सब कुछ यही एक सिलसिला चलता आ रहा है। और इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये सिलसिला चलता रहा, इफ़ दिस इज़ डेमोक्रेसी, अगर ये डेमोक्रेसी, इफ़ दिस इज़ डेमोक्रेसी, तो बलूचिस्तान क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में किसी गरीब को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलनी है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या बलूचिस्तान की यूथ में इस वक्त इतना पोटेंशियल है कि वो चाहे तो ये जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त प्रिवेलिंग बलूचिस्तान में या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में, उसको ख़त्म किया जा सकता है? सर अगर हमें अवाम सपोर्ट करे, अगर गरीब अवाम हमें सपोर्ट करे तो क्या है सर, ये मतलब ये भी तो हम जैसे लोग हैं जो आज पार्लियामेंट में बैठे हुए ना, अगर अवाम हमें सपोर्ट करे बिल्कुल ये चीज़ें हो सकती हैं। आज हम निकले हैं 8000 बलोच गुम हैं, आज हम निकलें तो आज आके हमें सपोर्ट करें ना, तो हम कहेंगे कल हम आपको सपोर्ट करेंगे। सियालकोट में 2 लाशें गिरती हैं, सियालकोट में 2 बंदे मारे जाते हैं, तो पूरा पाकिस्तान और पूरा मीडिया जाके उधर सारा जमा हो जाता है। बलूचिस्तान में आज 8000 बलोच शाट हैं, 8000 बलोच गुम हैं। 2 महीने में हमें 127 से ज़्यादा लाशें तोहफे में दी गई हैं। अगर आज हमें आप सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आज इस्लामाबाद हमारे लिए खड़ा नहीं होगा तो फिर कब खड़ा होगा? नाज़रीन, कमोबेश यही जज्बात हैं यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, जितने भी लवाकिन हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो नाम नहाद जमहूरी हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ कितना जो है गम गुस्सा पाया जाता है इन लोगों में। ज़ाहिर है इन लोगों ने अपने प्यारों को खोया है, और जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया होता है और वो भी बग़ैर किसी वजह के, और ये जाने बग़ैर कि उनका कसूर क्या है, उनके सामने दिन दहाड़े इन लोगों को उठा के ले जाया जाता है और उसके बाद उनकी मस्शुदा लाशें जो हैं उनको मिलती हैं। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। इस हवाले से हम यहाँ पर मौजूद दीगर लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।